हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और यहाँ पर आपको घटनासार का पोस्टमार्टम का लेक्चर नंबर 5 मिलने जा रहा है। आपने 4 लेक्चर पिछले नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। घटनासार जो नई वाली मार्केट में आई हुई है अप्रैल से सितंबर महीने तक का, जिसमें करंट अफेयर दिया गया है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। आगे जो भी UPSSC का एग्ज़ाम हो या फिर UPPCC 2023 हो, RO ARO का एग्ज़ाम हो या फिर BEO का हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें, सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, उसको ज्वाइन करिए और हमसे जुड़िए। और रेगुलर अपडेट्स या फिर क्विज वगैरह हो रहे हो, करंट अफेयर के क्विज जल्दी ही हम शुरू करेंगे, तो उसमें आप पार्टिसिपेट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर है रोजर फेडरर। आपने देखा होगा फेसबुक पर या फिर शॉर्ट्स आप यूट्यूब पर देखे हों या फिर फेसबुक पर देखे हों, इंस्टाग्राम पर कहीं ना कहीं आपने वीडियो ज़रूर देखा होगा। तो रोजर फेडरर और राफेल नडाल का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। दोनों एक दूसरे के विपक्ष में ही खेला करते थे अक्सर, और दोनों लोगों का साथ में बैठ के रोते हुए ऐसा वीडियो वायरल हुआ है। रोजर फेडरर जो है दुनिया के सबसे महान टेनिस खिलाड़ियों में से एक, स्विट्ज़रलैंड के हैं। 15 सितंबर 2022 को टेनिस से संन्यास ले लिया है। इन्होंने संन्यास लिया जिसकी वजह से बहुत इमोशनल हो गए थे दोनों लोग। तो स्विट्ज़रलैंड के हैं रोजर फेडरर, दुनिया के तीसरे सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ी हैं। तीसरे हैं। पहले पे सेरेना विलियम्स हैं, दूसरे पर राफेल नडाल, तीसरे पर रोजर फेडरर हैं। दुनिया के तीसरे सर्वाधिक 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ी हैं। 103 अपने पूरे कैरियर में 103 पुरुष एकल का खिताब जीता है इन्होंने। ग्रैंड स्लैम की बात की जाए तो इन्होंने 20 जीता है। ग्रैंड स्लैम वर्ष में 4 होते हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है और US ओपन होता है। 4 होते हैं। इनमें इन्होंने 20 जीते हैं और अपने पूरे करियर में 103 पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता है। तो ये है रोजर फेडरर, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले हैं। सेरेना विलियम्स भी संन्यास ले ली हैं। 23 ग्रैंड स्लैम खिताब एकल मुकाबले में तथा 14 ग्रैंड स्लैम युगल का खिताब इन्होंने जीता है। 23 एकल मुकाबले में, जो अभी हम बता रहे थे रोजर फेडरर कितना जीते हैं, 20 जीते हैं एकल में। एकल मतलब अकेले जब खेलते हैं तब। और वैसे सेरेना विलियम्स 23 ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं, ठीक है। इन्होंने, ये अमेरिका के हैं, इन्होंने भी संन्यास ले लिया। ओके। विराट कोहली से रिलेटेड न्यूज़ है। एशिया कप के T20 मुकाबले में उतरकर भारत के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 या उससे अधिक मैच खेलने वाले भारत के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। मतलब तीनों फॉर्मेट क्या है? T20, वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट मैच में, तीनों में 100 से अधिक मैच खेलने वाले भारत के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। ओके। 2020 में न्यूजीलैंड के रॉस टेलर यह उपलब्धि अर्जित करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने थे। रॉस टेलर जो थे 2020 में पहले क्रिकेटर बने थे और जो विराट कोहली हैं भारत के पहले क्रिकेटर बने हैं। ओके। भारत के विराट कोहली दूसरे स्थान पर हैं, वर्ल्ड लेवल पे दूसरे पर हैं और भारत में पहले नंबर पर हैं विराट कोहली। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथन आनंद जी से रिलेटेड एक करंट है। क्या है? भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को खेल की वैश्विक संचालन संस्था FIDE का अगस्त 2022 में उपाध्यक्ष चुना गया है। FIDE का उपाध्यक्ष इनको चुना गया है, जबकि अध्यक्ष कौन है? आर्केडी वोंकोविच हैं, अध्यक्ष हैं, और यहाँ पर उपाध्यक्ष चुन लिया गया है FIDE का विश्वनाथन आनंद जी को। ओके। किरोन पोलार्ड 600 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं T20 फॉर्मेट में। किरोन पोलार्ड जो हैं 600 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं T20 फॉर्मेट में। अभी हम लोग विराट कोहली जी की बात कर रहे थे तो वहाँ पर हमने बताया कि सभी में वो 100 मैच खेलने वाले बन गए हैं। और वहीं हमने बताया कि रॉस टेलर जो हैं वो जो है कि सबसे पहले विश्व के खिलाड़ी बने थे जो 100 वनडे, 100 से ज़्यादा वनडे, 100 से ज़्यादा T20, 100 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेल चुके हैं। लेकिन यहाँ पर किरोन पोलार्ड जो हैं कि T20 फॉर्मेट में 600 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। ओके। चलिए वेस्ट इंडीज के हैं लिंथोई चनम्बम, ये मणिपुर की हैं। मणिपुर की किशोरी किसी भी वर्ग में विश्व जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय हैं। लिंथोई
चनम्बम। भारतीय जूडो खिलाड़ी लिंथोई चनम्बम ने साराजेवो, बोस्निया और हर्जेगोविना में हाल ही में संपन्न महिला 57 केजी भार वर्ग में विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। लिंथोई चनम्बम जूडो में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता, मणिपुर की रहने वाली हैं और ऐसा करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। ठीक है, चलिए। मिताली राज पूर्व भारतीय महिला क्रिकेट की कैप्टन। महिला क्रिकेट का जो अभी चल रहा है, एशिया कप चल रहा है बांग्लादेश में जो हो रहा है, और उसमें आज डेट है 7 अक्टूबर को पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया है। और मिताली राज इसके पहले कैप्टन थी और उन्होंने संन्यास ले लिया है। 17 की आयु में मिताली राज ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैरियर की शुरुआत की थी। 26 जून 1999 को आयरलैंड के विरुद्ध एक दिवसीय मैच से उन्होंने शुरुआत की थी। 8 जून 2022 को T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से पहले ही वह संन्यास ले चुके हैं। 2019 में संन्यास उन्होंने लिया था T20 से, और ODI से पूरे तरीके से उन्होंने संन्यास ले लिया है मिताली राज जी। ओके, 12 टेस्ट इन्होंने खेला, 232 वनडे इंटरनेशनल इन्होंने खेला है और 89 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच उन्होंने खेले हैं। तो ये थी मिताली राज। जेम्स एंडरसन 950 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। इंग्लैंड के हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सभी फॉर्मेट में 950 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के हैं। फास्टर बॉलर हैं, बहुत तेज़ी से फेंकते हैं। उसमें इन्होंने पहले फास्टर बॉलर जो कि कहते हैं कि जैसे कि जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सभी फॉर्मेट में 950 विकेट लेने वाले पहले तेज़ गेंदबाज बन गए। तेज़ गेंदबाज है। लेकिन विश्व लेवल की अगर हम बात करें, वर्ल्ड लेवल की, तो मुथैया मुरलीधरन जादूगर थे स्पिन के। 1347 विकेट लिए हैं इंटरनेशनल सभी में। T20 वैसे तो उन्होंने खेला नहीं होगा, जरूर खेले होंगे। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर जो अभी हाल ही में उनका निधन हो गया, शेन वॉर्न जी 1001 विकेट लिए हैं। भारतीय स्पिनर महान अनिल कुंबले जी 956 विकेट लिए हैं। तो अभी 950 विकेट इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन ले चुके हैं। तेज गेंदबाज हैं वो। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दीक्षा डागर 24वें मूक बधिर ओलंपिक में भारत की गोल्फर दीक्षा डागर 12 मई को स्वर्ण पदक जीतकर डेफलिम्पिक्स में 2 पदक जीतने वाली पहली गोल्फर बन गई। दीक्षा डागर डेफलिम्पिक्स में 2 पदक जीतने वाली पहली गोल्फर बन गई हैं। 12 मई को स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। अभी हाल ही में एशिया कप हुआ है। एशिया कप श्रीलंका ने पाकिस्तान को फाइनल में हराकर जीत लिया है और 6वीं बार ऐसी उपलब्धि श्रीलंका ने दर्ज की है। ओके, 15वें नंबर का यह एशिया कप था। 15वें नंबर का एशिया कप हुआ है और 6 टीमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग ने हिस्सा लिया। 13 मैच खेले गए थे। 13 मैच इसमें खेले गए थे। भारत फाइनल तक नहीं पहुँच पाया था। श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन से पराजित कर दिया। टूर्नामेंट में जहां सर्वाधिक रन पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ने बनाए, वहीं सर्वाधिक विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज भारत के भुवनेश्वर कुमार रहे। भुवनेश्वर कुमार 19वां ओवर याद आ रहा होगा आप लोगों को, जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको याद आ रहा होगा। श्रीलंका 6वीं बार यह खिताब जीता है। भारत 7 बार इसको जीत चुका है। एशिया कप को 7 बार भारत जीत चुका है। 2023 में एशिया कप का 16वां संस्करण पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। अभी हाल ही में जब एशिया कप हुआ है तो आप पूरा जान जाइए कि 15वां संस्करण था। कहाँ पे हुआ? UAE में हो रहा था। UAE में, जिसमें 13 टोटल मैच हुए, 6 टोटल टीमें थीं। श्रीलंका ने हराया किसको? श्रीलंका ने पाकिस्तान को फाइनल में हराया और 6वीं बार ये ट्रॉफी अपने नाम कर दी। ओके, लेकिन भारत की बात करें तो भारत 7 बार इसको जीत चुका है। इस बार 2022 में भारत नहीं जीत पाया। 2023 में एशिया कप का 16वां संस्करण पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। ओके, बस आगे बढ़ते हैं। रणजी ट्रॉफी की बात करें तो मध्य प्रदेश पहली बार रणजी ट्रॉफी जीत गया है। मध्य प्रदेश पहली बार रणजी ट्रॉफी जीत गया है मुंबई को हराकर। पहली बार जीता है तो इम्पॉर्टेंट हो गया कि पहली बार ही जीता है। 87वें नंबर की ये रणजी ट्रॉफी थी। 87वें नंबर की रणजी ट्रॉफी थी। मुंबई जो है कि 41 बार इसको जीती है। 41 टाइम्स 41 बार मुंबई जीती है। 87 में 41 बार मुंबई जीती। उसको हराया MP ने, मध्य प्रदेश ने हराया और ट्रॉफी अपने नाम कर दी। कौन सी? रणजी ट्रॉफी। याद रखिएगा, रणजी ट्रॉफी पहली बार ऐसा कर दिया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट मैच हुआ। 5वां टेस्ट मैच हुआ जिसमें एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित हो गया, विश्व रिकॉर्ड बना कि जसप्रीत बुमराह जो तेज़ गेंदबाज हैं, यार्कर बहुत अच्छा मारते हैं, बुमराह ने इस मैच में स्टुअर्ट ब्रॉड के 1 ओवर में 29 रन बनाकर प्लस 6 अतिरिक्त रन, कुल 35 रन इन्होंने बनाए 1 ओवर में टेस्ट मैच में। इस मामले में एक नया विश्व रिकॉर्ड भी स्थापित किया। टेस्ट क्रिकेट के 145 वर्षों के इतिहास का सबसे महंगा ओवर साबित हुआ।
बुमराह, जसप्रीत बुमराह भारत के बॉलर हैं, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बना दिया एक ओवर में, 6 रन अतिरिक्त मिला टोटल। उन्होंने बैट से 29 बनाए, ये भी बैट से था लेकिन वो अतिरिक्त रन में आ गया। कुल 35 रन उन्होंने बना दिए और विश्व रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया टेस्ट क्रिकेट के 145 वर्षों के इतिहास में, ठीक है। और कौन फेंक रहा था? स्टुअर्ट ब्रॉड। इस मामले में वेस्टइंडीज़ के दिग्गज खिलाड़ी ब्रायन लारा का एक ओवर में 28 रन बनाने का 2003-04 का रिकॉर्ड बुमराह ने तोड़ दिया, ठीक है। इसके अलावा केशव महाराज जो दक्षिण अफ्रीका के हैं, केशव महाराज नाम है इनका, दक्षिण अफ्रीका के की तरफ से खेल रहे हैं और इनके दादाजी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से संबंधित थे, 1874 वगैरह में चले गए थे, वहीं पर बस गए, तो इसीलिए वहाँ की टीम से खेल रहे हैं। अच्छी बॉलिंग करते हैं। ने भी 2019-20 में टेस्ट के एक ओवर में 28 रन बनाए थे, केशव महाराज भी बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया के जीजे बैली भी बनाए थे। लेकिन अभी के लिए याद रखिए जसप्रीत बुमराह सबसे ज़्यादा टेस्ट में एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले टेस्ट मैच में ही खिलाड़ी बन चुके हैं, 35 रन उन्होंने बनाया। ओके, याद रखिएगा स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 श्रृंखला हुई। हार्दिक पांड्या को ODI श्रृंखला के लिए तथा भुवनेश्वर कुमार को T20 के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। दोनों 2-1 से भारत ने जीत लिया इंग्लैंड का T20 और ODI। वेस्टइंडीज़ के साथ एक दिवसीय श्रृंखला हुई थी। भारत जो है कि 3-0 से यह सीरीज जीत ली थी। मैन ऑफ द सीरीज शुभमन गिल हुए थे वेस्टइंडीज़ के साथ। ओके, भारत और आयरलैंड के बीच T20 श्रृंखला हुई थी। आयरलैंड के बीच भारत ने 2-0 से जीत ली। 2-0 का मतलब कि 2 भारत ने जीता, 0 आयरलैंड ने जीता। कप्तान हार्दिक पांड्या थे। ओके, दीपक हुडा को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया था आयरलैंड के साथ जब T20 हुआ था। ओके, और दीपक हुडा जो है कि 5वें खिलाड़ी भी बन गए जिन्होंने T20 में शतक लगाया। रोहित शर्मा 4 बार लगा चुके हैं। रोहित शर्मा 4 बार लगा चुके हैं, भारत की टीम के कप्तान है वर्तमान। KL राहुल जो है 2 बार, सुरेश रैना 1 बार, विराट कोहली 1 बार लगाए हैं शतक, अभी हाल ही में उन्होंने लगाया। महिला ODI विश्व कप 2025 की मेज़बानी भारत को। महिलाओं का जो ODI वनडे इंटरनेशनल जो होगा टूर्नामेंट वो भारत में होगा 2025 में, उसकी मेज़बानी भारत करेगा। ये चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। तो महिला ODI विश्व कप 2025 की मेज़बानी भारत करेगा। ओके, 3 नए देशों को ICC ने एसोसिएट सदस्य का दर्जा दिया है। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ना, ICC, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर बताइएगा। और इसमें कब बना था, मतलब ICC कब फॉर्म हुआ था, कब बना था, क्या इसका हेडक्वार्टर चेंज किया गया है और कहाँ पर अब कर दिया गया है, उसको बताइएगा। 3 नए देश आ चुके हैं, उज्बेकिस्तान, कंबोडिया, आइवरी कोस्ट। आपको याद होगा आइवरी कोस्ट दी आइवर में UNCCD का अभी हाल ही में UNCCD का वहाँ पर सम्मेलन वगैरह हुआ। ICC के सदस्य देशों की संख्या कुल संख्या 108 हो गई, जिसमें 96 एसोसिएट सदस्य हैं। ओके, उज्बेकिस्तान और कंबोडिया को मिलाकर ICC में एशियाई देशों की संख्या 25 हो गई। अभी के लिए याद रखिए उज्बेकिस्तान, कंबोडिया, आइवरी कोस्ट नए एसोसिएट सदस्य बने ICC के। मास्टर कार्ड BCCI का टाइटल स्पॉन्सर, BCCI जो है ना, BCCI के कौन है अध्यक्ष कहते हैं, सौरभ गांगुली हैं, अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। पहले भारत की तरफ से मतलब अच्छे खिलाड़ी थे, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन थे, वो कप्तान भी थे भारतीय टीम के। मास्टर कार्ड BCCI का टाइटल स्पॉन्सर बन गया है। मास्टर कार्ड ने BCCI के 2022-23 सत्र के लिए 1 साल का स्पॉन्सर करार किया है। अब आने वाले मैचों में पेटीएम की बजाय बतौर प्रायोजक मास्टर कार्ड टीम इंडिया की सीरीज में दिखाई देगी। उनकी जर्सी पर देखेंगे आप लोग मास्टर कार्ड लिखा रहेगा, और जब लोग ट्रॉफी वगैरह देंगे या फिर कोई पुरस्कार जैसे कि 1 लाख रुपए का दे रहे हैं, मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मतलब बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, तो उसमें मास्टर कार्ड लिखा रहेगा। अमेरिकन वित्तीय कंपनी मास्टर कार्ड अब अगले सत्र में भारतीय फिनटेक कंपनी पेटीएम से पूरी तरह से स्पॉन्सरशिप टेक ओवर कर चुकी है। गौरतलब है कि पेटीएम ने अगस्त 2019 से लेकर मार्च 2023 तक 3.80 करोड़ प्रति मैच की बोली लगाई थी। मतलब 3.80 करोड़ में एक मैच वो पेटीएम देता है स्पॉन्सरशिप के लिए, एक मैच जब होता है। लेकिन अब मास्टर कार्ड ने इसमें 58% वृद्धि के साथ अगले सत्र के लिए प्रायोजक करार BCCI के साथ किया है। मतलब अब मास्टर कार्ड आएगा, पेटीएम की जगह मास्टर कार्ड ही चलेगा। ओके, लेकिन याद रखिएगा अमेरिकन वित्तीय कंपनी है। विजडन
अल्मनैक के वर्ष 2022 के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर, विजडन पत्रिका है, उसमें 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर वर्ष की बात की जाए 2022 के लिए, तो भारत के 2 लोग हैं, जसप्रीत बुमराह जिनकी अभी बात हो रही थी, और भारत के कप्तान रोहित शर्मा, 2 लोग इसमें शामिल हुए हैं। इनके अलावा सर्वश्रेष्ठ 5 क्रिकेटरों में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन, दक्षिण अफ्रीका की महिला खिलाड़ी डेन वैन निकर्क और न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवोन कानवे हैं। तो टोटल 5 में भारत के 2 हैं, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह, विजडन अल्मनैक के टॉप 5 प्लेयर में। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप यह पुराना हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया था, बस इतना याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा दिया। इसको जो हुआ था 12वां संस्करण था, पुराना हो चुका है, मार्च वगैरह का है, लेकिन 2022 का ही है। महिला क्रिकेट विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराया और 7वीं बार ऑस्ट्रेलिया ने खिताब अपने नाम कर दिया। ओके, कूच बिहार ट्रॉफी, नाम है बिहार, कूच बिहार ट्रॉफी कोलकाता के ईडन गार्डन में हुआ। हरियाणा ने मुंबई को पराजित कर दिया, कूच बिहार ट्रॉफी अपने नाम कर लिया। ओके, चेन्नई ओपन, नाम है चेन्नई ओपन इंडिया का, चेक गणराज्य की 17 वर्षीय लिंडा फ्रुवितोरवा ने चेन्नई ओपन WTA 250 के फाइनल में 28 सितंबर 2022 तीसरी वरीयता प्राप्त की और विश्व की 67th, मतलब चेक गणराज्य की जो है लिंडा फ्रुवितोरवा, चेन्नई ओपन इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भारत में हुआ है और किसी विदेशी ने जीता है। चेक गणराज्य की, चेक रिपब्लिक की चेन्नई ओपन को जीता है लिंडा फ्रुवितोरवा। ओके, यूएस ओपन की बात करें, जो ग्रैंड स्लैम होते हैं 4, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, 4 की बात करें तो यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब स्पेन के 19 वर्षीय खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज ने फाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रूड को पराजित कर दिया। यूएस ओपन खिताब जीतकर सबसे युवा नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। पुरुष एकल का खिताब यूएस ओपन का वर्ष में 4 होते हैं ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। तो यूएस ओपन आखिरी जो वर्ष का होता है 1 साल में, तो वो हो चुका। पुरुष एकल का खिताब स्पेन के हैं कार्लोस अल्कारेज ने फाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रूड को पराजित करके जीत लिया। महिला एकल की बात करें तो पोलैंड की इगा स्वीटेक ने ट्यूनीशिया की आंस जैब्योर को पराजित कर दिया। बस इतना ही याद रखिए, पुरुष एकल, महिला एकल कहाँ के हैं और कौन कौन जीता है। ओके, ये हो गई यूएस ओपन की बात। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर है विंबलडन ओपन की बात करें तो इसमें पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं उन्होंने उपविजेता यानी निक किर्गियोस जो ऑस्ट्रेलिया के हैं उनको पराजित किया, ये पुरुष एकल की बात है। और महिला एकल की बात करें तो एलेना रिबाकिना कजाकिस्तान की हैं, उन्होंने ओंस जैब्योर ट्यूनीशिया की उनको पराजित किया। ये विंबलडन की बात हो गई। और उसी के साथ फ्रेंच ओपन की बात करें तो फ्रेंच ओपन पुरुष व महिला वर्ग के एकल खिताब क्रमशः राफेल नडाल, पुरुष वर्ग में राफेल नडाल और महिला एकल में इगा स्वियाटेक। ओके, इगा स्वियाटेक, ठीक है। तो ये हुआ फ्रेंच ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन यहाँ पर अभी दिया नहीं गया है, इसको आप लोग देख लीजिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन भी देख लीजिएगा, वैसे वो वर्ष का पहला है, लेकिन अभी ताज़ा जो तीनों हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। FIH हॉकी महिला विश्व कप 2022, FIH हॉकी महिला विश्व कप स्पेन और नीदरलैंड में हुआ। FIH महिला हॉकी विश्व कप है, नीदरलैंड और स्पेन और नीदरलैंड में हुआ। महिला हॉकी विश्व कप है ना। इसका फाइनल मुकाबला नीदरलैंड ने अर्जेंटीना को पराजित कर 9वीं बार जीत लिया। महिला विश्व कप है, महिला हॉकी विश्व कप है, नीदरलैंड ने अर्जेंटीना को पराजित कर 9वें नंबर पे, मतलब 9th टाइम्स उन्होंने जीत लिया, 9वीं बार उसने जीत लिया है। किसने? नीदरलैंड ने अर्जेंटीना को पराजित करके। ओके, हॉकी वाला। 12वीं हॉकी महिला सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई है। मुकाबला हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने हॉकी कर्नाटक को पराजित करके जीत लिया। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 में हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने हॉकी कर्नाटक को पराजित करके जीत लिया। ओके, अब यहाँ पर एक और है हीरो FIH हॉकी 5S 2022 प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में भारत ने पोलैंड को पराजित कर स्वर्ण पदक जीता। भारत ने जीता है पोलैंड को पराजित करके, है ना। याद रखिएगा, जहाँ जहाँ भारत है, भारत के खिलाड़ी हैं, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भारत के मोहम्मद राहिल रहे सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर। स्विट्जरलैंड लार्स
सॉरी, पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो थे भारत के मोहम्मद राहिल रहे। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर स्विट्जरलैंड के लार्स क्लेइंग केपर रहे। इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना याद रखिए कि जो ये FIH हीरो FIH हॉकी 5H 2022 हुआ, सर्वश्रेष्ठ ये हुआ पुरुष वर्ग में, भारत ने पोलैंड को पराजित किया, इतना याद रखिएगा। ओके। यूनिफार अंडर 23 5 नेशंस टूर्नामेंट 2022 टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में नीदरलैंड की महिला हॉकी टीम ने भारत की महिला हॉकी टीम को पराजित किया। भारत को पराजित किया किसने? भारत को नीदरलैंड ने यहाँ पराजित किया। ओके। और अभी यहाँ पर आपने देखा कि FIH महिला हॉकी विश्व कप जो हुआ है, नीदरलैंड ने अर्जेंटीना को पराजित करके 9वीं बार जीत लिया है। यूनिफार अंडर 23 की बात करें तो यहाँ पर नीदरलैंड ने भारत को यहाँ पर पराजित कर दिया, महिला हॉकी टीम को। ठीक है। सिंगापुर ओपन 2022 की बात करें तो PV सिंधु ने फाइनल में चीनी शटलर वांग झी को पराजित करके जीत लिया। सिंगापुर ओपन PV सिंधु ने जीत लिया, चाइना की शटलर थी वांग झी को हराकर। ओके। चलिए, जो महत्वपूर्ण है उसको हमने यहाँ पर बताया है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं उनको नहीं बताया। थॉमस कप 2022 की बात करें, थॉमस कप भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने 15 मई 2022 को बैंकॉक में आयोजित थॉमस कप 2022 के फाइनल मुकाबले में 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से पराजित कर पहली बार पुरुषों के थॉमस बैडमिंटन का खिताब जीत लिया। किसको हरा? इंडोनेशिया को, जो कितनी बार जीत चुकी थी? 14 बार। थॉमस कप भारत ने इसको जीत लिया। भारतीय टीम 73 वर्ष के इतिहास में पहली बार इस खिताब को जीतने में सफल हुई। भारत थॉमस कप का चैंपियन बनने वाला छठा देश है। 32वीं बार इसका आयोजन हुआ। इंडोनेशिया ने सर्वाधिक 14 बार जीता है, चीन ने 10 बार, मलेशिया ने 5 बार यह खिताब जीता है। डेनमार्क और जापान एक एक बार विजेता बने हैं। डेनमार्क 2016 में खिताब जीतने वाली पहली गैर एशियाई टीम थी, लेकिन भारत इसको जीतकर वो भी अब उसमें आ चुका है, उस लाइन में आ चुका है, छठवां देश बन चुका है थॉमस कप जीतने वाला। ओके। थॉमस कप भारत ने इंडोनेशिया को हराकर जीत लिया है और यह पहली बार जीता है 73 वर्षों के इतिहास में, और छठवां देश बन गया है ऐसा करने वाला। ओके। चलिए, बोर मत होइएगा, थोड़ा सा ज़्यादा भी है और थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ें याद करने वाली हैं। 1-2 बार ज़रूर आप देखिएगा, अपनी जो बुक है उसमें टिक कर लीजिए, 1-2 बार इसको अच्छे से और देखिएगा। डूरंड कप की बात करें, डूरंड कप है, कोलकाता में 18 सितंबर को खेले गए डूरंड कप के फाइनल मुकाबले में बेंगलुरु FC ने मुंबई सिटी FC को पराजित किया। डूरंड कप 2022 में बेंगलुरु FC ने मुंबई सिटी FC को पराजित किया। ओके। अंडर 17 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 नई दिल्ली में 14 सितंबर को हुआ और इसमें नेपाल को भारत ने 4-0 से पराजित कर दिया। ओके। नेपाल को भारत ने 4-0 से पराजित कर दिया। अंडर 17 की बात है, लेकिन अगर हम बात अंडर 20 की करें, सैफ अंडर 20 की करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया, जिसमें भारत ने 5-2 से जीत लिया। अंडर 17 में भारत ने किसको हराया? नेपाल को। अंडर 20 में किसको हराया? बांग्लादेश को। याद रखिएगा, अंडर 17 में नेपाल को, अंडर 20 में बांग्लादेश को। ओके। भारत अंडर 17 महिला विश्व कप का मेज़बान, अंडर 17 महिला विश्व कप का मेज़बान हो गया है। मेज़बान अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक, जो अक्टूबर इसमें चल रहा है तक, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेज़बानी करेगा। पहली बार महिलाओं का कोई वैश्विक टूर्नामेंट भारत में होगा। अंडर 17 यानी 17 साल के अंदर के लोग इसमें खेलेंगी, महिलाएं इसमें खेलेंगी। तो महिला विश्व कप का मेज़बान है भारत, अक्टूबर में ही होगा, पहली बार ऐसा कर रहा है भारत। यह टूर्नामेंट 3 राज्यों भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर, गोवा के मझगांव और महाराष्ट्र के नवी मुंबई में खेला जाएगा। 16 देशों की टीमें, इसमें भारत सहित 16 देशों की टीमें विश्व विजेता बनने के लिए चुनौती पेश करेंगी। अंडर 17 महिला विश्व कप का शुभंकर इभा है, जो एक मजबूत, चंचल और आकर्षक एशियाई शेरनी है और महिला शक्ति का प्रतीक है। तो अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल वाला जो है भारत में होगा, इसी अक्टूबर में होगा। ओके। और जहां पर 16 टीमें आएंगी, खेलेंगी, और इस प्रकार का आयोजन करने वाला भारत पहली बार ऐसा आयोजन कर रहा है। और इसका शुभंकर इभा है, जो एक मजबूत, चंचल और आकर्षक एशियाई शेरनी है और महिला शक्ति का प्रतीक है। ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख रहे हैं मनीषा कल्याण। भारत की महिला फुटबॉलर मनीषा कल्याण ने यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट
की महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बन गई। मनीषा कल्याण। मनीषा कल्याण क्या की हैं? भारत की महिला फुटबॉलर मनीषा कल्याण ने यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट की महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बन गई हैं मनीषा कल्याण। सर्वश्रेष्ठ पुरुष तथा महिला फुटबॉलर की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय टीम के कप्तान सुनील छेत्री, जिनको कहा जाता है कैप्टन फैंटास्टिक, ओके, सुनील छेत्री को पुरुष तथा मनीषा कल्याण को महिला वर्ग में वर्ष 2021-22 सत्र के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एवं सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया। भारतीय राष्ट्रीय टीम के कप्तान सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण को महिला वर्ग में, पुरुष और महिला वर्ग में इन लोगों दोनों लोगों को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एवं सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया है। ठीक है, याद रखिएगा। मनीषा कल्याण जी के बारे में भी हमने और बताया पीछे, उसको भी याद रखिए। संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी की बात करें, 75वीं संतोष ट्रॉफी हुई। केरल ने पेनाल्टी शूटआउट में पश्चिम बंगाल को 5-4 से पराजित कर जीता। केरल ने संतोष करवा दिया है किसको? पश्चिम बंगाल को, यानी केरल 75वीं संतोष ट्रॉफी जीत चुका है। युवा विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2022 हुई। भारतीयों का शतरंज में हमेशा से ही डंका बजता रहा है, हमेशा ही बज रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि प्रणव आनंद भारत के 76 नंबर के व वी प्रणव भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। प्रणव आनंद 76वें हैं और वी प्रणव जो है कि 75वें हैं। बेंगलुरु के 15 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी प्रणव आनंद भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और ये जो है वी प्रणय 75वें बन गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। युवा विश्व शतरंज चैंपियनशिप में प्रणव आनंद और AR इलमपर्थी अंडर 16 में प्रणव आनंद और AR इलमपर्थी अंडर 14 श्रेणी में चैंपियन बने। ठीक है, रोमानिया के ममाया में आयोजित हुआ था युवा विश्व शतरंज चैंपियनशिप। वो 2 भारतीयों ने वहाँ पर अपना डंका बजा दिया। 6 वर्षीय अनिष्का को मलेशियाई शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। 6 साल की हैं भैया अनुष्का मत करिएगा। अनिष्का 6 साल की हैं, 6 साल की बच्ची है जो मलेशियाई शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। 6 साल की अनिष्का बियानी ने कुआलालंपुर में सितंबर 2022 में खेले गए मलेशिया आयु वर्ग रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। धीरूभाई अंबानी स्कूल की पहली कक्षा की छात्रा अनिष्का ने लड़कियों के अंडर 6 ओपन वर्ग में संभावित 6 में से 4 अंक जुटाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ठीक है, दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट, यहाँ पर भी अरविंद चिदम्बरम 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट में 7.5 अंक हासिल कर चैंपियन बने और भारतीय शीर्ष 10 में शामिल रहे 7 भारतीय और आर प्रज्ञानंद 5 अन्य के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। मतलब अरविंद चिदम्बरम पहले पे, आर प्रज्ञानंद जो थे वो दूसरे नंबर पे थे दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर और है पैरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट। यहाँ पर भी आर प्रज्ञानंद है। ये महत्वपूर्ण है। 44वां शतरंज ओलंपियाड जो भारत में हुआ, पहली बार भारत में हुआ। कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु के चेन्नई वगैरह में और महाबलीपुरम में हुआ यहाँ पर। ठीक है, 44वें नंबर का हुआ। अगली बार ये उज्बेकिस्तान में खेला जाएगा, 45वें नंबर का। परंपरागत तमिल वस्त्र पहने हुए शतरंज के एक मोहरे जिसे थाम्बी अर्थात छोटा भाई नाम दिया गया था को इन खेलों का शुभंकर बनाया गया था। 44वां शतरंज ओलंपियाड जो भारत में हुआ, भारत के तमिलनाडु के चेन्नई और महाबलीपुरम में खेला गया। ओके, थाम्बी जो है, थाम्बी जो था क्या था? अर्थात छोटा भाई नाम दिया गया था, शुभंकर था। ठीक है, इस खेल का शुभंकर था। 28 जुलाई को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इन खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। महिला वर्ग में शीर्ष स्थान यूक्रेन का रहा। ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक उज्बेकिस्तान का रहा। मतलब ओपन वर्ग में उज्बेकिस्तान, महिला वर्ग में यूक्रेन ने जीता। ओके, भारत यहाँ पर कांस्य पदक भारत जीता। रजत जो आर्मेनिया जीता, भारत कांस्य पदक जीता। ओके, और पहले नंबर पर यानी स्वर्ण पदक उज्बेकिस्तान ने यहाँ पर जीता और अगले वर्ष उज्बेकिस्तान में यह होगा 45वां शतरंज ओलंपियाड। निशानेबाजी की बात करें, निशानेबाजी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप। महराज अहमद खान भारतीय हैं। निशानेबाज महराज अहमद खान दक्षिण कोरिया के चांगवोन में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में पुरुषों के स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। कौन? महराज अहमद खान पहले भारतीय बन गए हैं। याद रखिएगा, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में।
विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 18वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जिसका आयोजन अमेरिका में हुआ था और नीरज चोपड़ा इसमें छाए रहे। नीरज चोपड़ा पूरा छाए रहे, आपने भी सुना होगा, उस वक्त बहुत न्यूज में थे। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लाने वाले पहले भारतीय बने और 19 वर्षों के अंतराल के पश्चात एक रजत पदक इन खेलों में भारत ने जीता। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में भारत का यह दूसरा पदक है। 23 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इसके पहले जो है कि नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। वह पूर्व लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने 2003 में पेरिस में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद में कांस्य पदक जीता था। यानी दूसरे भारतीय कोई पदक जीतने वाले, रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय हैं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, जो हुआ था अमेरिका में। ओके, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें, हरियाणा के पंचकुला में हुआ 2022 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स जून में हुआ। 5 पारंपरिक खेल बहुत न्यूज में था, गतका, कलारियापत्तू, थांग ता, मलखम व योग भी इसमें शामिल किए गए थे। खेलो इंडिया यूथ गेम हरियाणा में हुआ। ओके, 137 पदक जीतकर हरियाणा इसमें पहले स्थान पर था। हरियाणा में हुआ, हरियाणा पहले स्थान पर था। यूथ गेम्स युवा खेल, इन खेलों का शुभंकर जया था यानी काला हिरण जया था और विजय बाघ था। ओके, पदक तालिका में उत्तर प्रदेश ने टोटल 12वें स्थान पर था, 42 पदक जीता। 137 पदक जीतकर हरियाणा पहले स्थान पर था। ओके, ज्यूरिख डायमंड लीग में भी नीरज चोपड़ा छाए रहे। 8 सितंबर 2022 को पहला स्थान हासिल किया। डायमंड लीग ट्रॉफी इन्होंने जीत लिया ज्यूरिख डायमंड लीग में। लुसाने डायमंड लीग में भी नीरज चोपड़ा छाए रहे, यहाँ पर भी इन्होंने जीत लिया। ओके, स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। स्टॉकहोम डायमंड लीग में भी नीरज चोपड़ा भाला फेंकर सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता। 89.94 मीटर इन्होंने फेंका था भाला। जब इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में फेंका था तो 87.58 मीटर फेंका था, लेकिन अब इन्होंने अपनी स्पीड बढ़ा दी है, दूरी बढ़ा दी है। 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर और गाने का अनावरण। राष्ट्रीय खेल 36वें नंबर का जो गुजरात में होने वाला है, ये याद रखिए वेन्यू कहाँ है, जो गुजरात में होने वाला 36वें नंबर का राष्ट्रीय खेल यानी नेशनल गेम्स, उसका शुभंकर और गाना। शुभंकर का नाम सावज, जिसका गुजराती में अर्थ होता है सावक शेर। इन खेलों का एंथम एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया आधारित है। इन खेलों की थीम है सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। ओके, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक किया जाएगा। इस समय चल रहा है यूथ गेम्स, कहाँ पर, गुजरात में। शुभंकर सावज है। ओके, राष्ट्रीय खेल का पिछला संस्करण 2015 में केरल में आयोजित किया गया था। 7 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है। 22वें राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स जो बर्मिंघम ब्रिटेन में हुए हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 और 22वें नंबर का 2022 में 22वें नंबर का कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम ब्रिटेन में आयोजित किए गए। ओके, 20 खेलों की 280 स्पर्धाएं इन खेलों में शामिल थी। महिलाओं के क्रिकेट को पहली बार ही राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया गया था। महिला क्रिकेट पहली बार इसमें शामिल हुई थी। ध्यान से सुनिएगा जो बताया जा रहा है। राष्ट्रमंडल खेल 22वें नंबर का 2022 में। ओके, और 20 खेल इसमें हुए। महिलाओं की क्रिकेट टीम को पहली बार इसमें शामिल किया गया। एक खिलाड़ी के रूप में एक बुल जिसे पैरी नाम दिया गया था, इन खेलों का शुभंकर था। पैरी नाम दिया गया था, इन खेलों का शुभंकर था। ओके, इन खेलों का शुभंकर था कॉमनवेल्थ गेम्स में। ओलंपिक खेलों में 28 जुलाई को उद्घाटन समारोह भारतीय दल के ध्वजवाहक पीवी सिंधु और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह थी। यानी पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह जब उद्घाटन समारोह हुआ तो उसमें क्या थी, ध्वजवाहक थी। ओके, और समापन समारोह में शरत कमल और स्वर्ण जीतने वाली निकहत जरीन थी, है ना। इन चारों लोगों का नाम याद रखिएगा। उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधु, मनप्रीत सिंह और शरत कमल और निकहत जरीन समापन समारोह में थी। भारत चौथे नंबर पर था पदक जीतने में। पहले पर ऑस्ट्रेलिया था, दूसरे पर इंग्लैंड, तीसरे पर कनाडा। भारत चौथे नंबर पर था। भारत ने 22 स्वर्ण जीते, 16 रजत जीते और कांस्य 23 जीते, टोटल 61 जीते। इसके पहले जो 2018 में हुआ था उसमें भारत ने टोटल 66 पदक जीते थे। इस बार प्रदर्शन थोड़ा अच्छा नहीं रहा पिछले की अपेक्षा, 61 ही भारत जीत पाया। ओके, राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की हॉकी
के स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक क्रमशः ऑस्ट्रेलिया, भारत व इंग्लैंड ने जीते। यानी पुरुषों की हॉकी का जो हुआ था वहाँ पर, उसमें भारत क्या जीता था? भारत ने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता था। भारत ने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता था। महिला हॉकी में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक क्रमशः इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत के नाम रहे। महिला हॉकी टीम ने कांस्य जीता, पुरुष हॉकी टीम ने कॉमनवेल्थ में रजत पदक जीता। याद रखिएगा, पुरुष हॉकी टीम ने सिल्वर मेडल जीता, महिला हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, कांस्य पदक जीता। महिला क्रिकेट में भारतीय टीम ने रजत यानी सिल्वर मेडल जीता। ओके, हॉकी टीम ने महिला क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया, महिला क्रिकेट ने रजत पदक जीता। ओके, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये कॉमनवेल्थ गेम्स की चीज़ें हो गई। और यहाँ पर हाँ, सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीता? वही एम्मा मैक्योन है। एम्मा मैक्योन जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीते थे, ऑस्ट्रेलिया की हैं, 28 साल की हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में एक अनूठा कीर्तिमान बनाते हुए इन खेलों में हिस्सा लेने वाले 56 देशों व क्षेत्रों से अधिक पदक अकेले जीते हैं। कुल 8 पदक इन्होंने जीता है। ओके, तैराकी की विभिन्न स्पर्धाओं में 8 पदक इन्होंने जीता है, जिसमें से 1 रजत और 6 स्वर्ण सहित कुल 8 पदक इन्होंने जीता है, 1 कांस्य। मैक्योन 5 बार के ओलंपिक स्वर्ण विजेता भी हैं, 5 बार के ओलंपिक स्वर्ण विजेता भी हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया के विभिन्न शहरों में आयोजित किया जाएगा। ओके, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड जो सभी महत्वपूर्ण चीज़ें सब यहाँ पर कवर हो गई आपकी। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और करंट अफेयर बचा, थोड़ा सा क्या आखिरी करंट अफेयर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 बेंगलुरु मेजबान था। बेंगलुरु स्थित मेजबान जैन विश्वविद्यालय ने, बेंगलुरु में जैन विश्वविद्यालय ने सर्वाधिक पदक जीता। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम बेंगलुरु स्थित मेजबान जैन विश्वविद्यालय ने सर्वाधिक पदक इसमें जीता। उसके दूसरे नंबर पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी थी। यूनिवर्सिटी गेम्स जो हुए बेंगलुरु में मेजबान जैन विश्वविद्यालय था, वहाँ पर उसने सर्वाधिक पदक भी जीता। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का पहला संस्करण 2020 में उड़ीसा में आयोजित किया गया था और शुभंकर था इन खेलों का आधिकारिक, शुभंकर वीरा, जो कि एक हाथी था। ओके, तो ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में हुए। ठीक है, तो यहाँ पर खेल से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर थे जो महत्वपूर्ण थे, एक बार आप अपने बुक में टिक कर लिया होगा, तो उसको एक बार अभी तुरंत देखिए, उसके बाद कल सुबह एक बार देख लीजिएगा। आपका खेलों वाला जो करंट अफेयर है पूरे तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर जल्दी ही आपको मिलेगा, मतलब अगले के बाद एक और लेक्चर होगा और पूरा करंट अफेयर रिवाइज हो जाएगा आपका। फिर एक मास्टर स्ट्रोक वीडियो आएगा आपके लिए। तो चलिए, और सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।